सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप चेसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस टाइम भिवानी के दिनोद गांव में हूं। बाकी तो सारा देश समझ गया होगा, जो नहीं समझे फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। भाई मैं आज 38 साल का हो गया और 38 साल में मेरा ये सौभाग्य है। वैसे तो मैं इस कुर्सी पर बैठना नहीं चाहूँगा क्योंकि इतना मैं डिज़र्विंग आदमी नहीं हूँ, पर यो कैमरे की सेटिंग और थोड़ी सी इसी सेटिंग के चक्कर में मैंने बैठना पड़ा। मेरा यो लेवल नहीं है कि मैं बैठूँ। आज जीवन का एक उद्देश्य ज़रूर सफल हुआ कि मैं किसी बहुत बड़े संत के पास हूँ और ये मेरा सौभाग्य है। आज हमारे साथ हैं, आप पीछे देख रहे होंगे, राधा स्वामी। और राधा स्वामी के नाम से कितनी अच्छी फीलिंग्स आवे हैं और इससे बहुत सारी रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन जो मेरे पास हैं। एक इंटरव्यू में कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, बहुत सारे होंगे, आना जाना होगा तो बहुत सारी बातें क्लियर होंगी। आज हमारे साथ हैं कंवर सिंह जी, गुरुजी महाराज। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम जी। गुरुजी आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, आप बताओ कैसे? मैं एकदम बढ़िया जी। अच्छा, बहुत अच्छा। गुरुजी आज खेतों में हैं और यहाँ पे अभी काम करके फ्री होकर बैठे हैं और अभी बात करेंगे सत्संग से रिलेटेड और सारी बातें जो मेरे दिमाग में बातें हैं और जो बातें समाज में चले हैं, सत्संग को लेकर, आश्रम को लेकर और गुरुओं को लेकर। तो गुरुजी पहले प्रश्न थोड़ा सा मेरा तीखे से थोड़े से प्रश्न है। कोई बात नहीं। गुरुजी पहला प्रश्न तो यही है कि इतनी सारी महिलाएं सत्संग में आवें जी, लड़कियां सत्संग में आवें, बूढ़ी औरतें सत्संग में आवें, समाज में बातें ये चलती हैं कि भाई वे लुगाई घर पे तो काम कर दी नहीं और सत्संगा में जाकर, आश्रमा में जाकर झाड़ू सफाई करे हैं, इसे सत्संग का क्या फायदा हो? इस बारे में गुरुजी आपका क्या कहना है? देखो माफ़ी चाहूँगा। नहीं, अच्छी बात है। जो समाज में प्रचलित बात होगी, जिक्र होंगे, वो पूछनी चाहिए जी कि माताओं को जो इज्जत और सम्मान मिलना चाहिए ना, अगर उनको सम्मान पूरा दिया जाए तो उनसे कोई भी काम करवा ले, उनको कोई हिचक नहीं होती। संसार को पैदा करने वाली माँ है, बच्चों को जन्म देती है तो उनके पेशाब में, टट्टी में हाथ रहते हैं जी। उनके लत्ते कपड़े साफ करने वाली कभी वो ये परवाह नहीं करती है गंद खाना है या नहीं है। जहाँ तक सफाई का सवाल है, उनको कोई नफरत नहीं है। लेकिन अगर उनको प्रॉपर इज्जत सम्मान दिया जाए तो उनसे कोई भी काम करवा लो। लेकिन काम भी करती हैं और उसके ऊपर से उनको कोई शराब पी के पीटता है, कोई घरों में उनको बेइज्जत ढंग से बोलता है या उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं देता, वैसे तो मातृशक्ति कहते हैं, और उनको सही ढंग से उनके साथ व्यवहार नहीं करते, तो उनसे कैसे आशा की जाती है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे? सत्संगों में जाती है, उनको इज्जत मिलता है, मान मिलता है, सम्मान मिलता है। प्यार की सही मूर्ति माँ होती है और स्त्री जाति माँ है, तो माँ को जो अगर प्यार करोगे तो माँ तुम उससे ज़्यादा प्यार देगी। क्या बात है। देखो हाथ पांव थोड़े से कम हैं भाई, क्योंकि लेवल नहीं है मेरा, फिर भी ये बातें बड़ा गुड़ हैं और समाज में प्रचलित है। गुरुजी हम कैसे मानने कि कोई गुरु कैसा है, सही है कि गलत है? हम उनके पीछे को नहीं जानते, फिर भी हमने किताबें पढ़ाई जावें, गुरु मेरे बेशक कलाल खाने जाते हो फिर भी मेरे लिए नंद राय हैं। तो हम कैसे मानने कि किस गुरु को अपनाना चाहिए? गुरु को अपनाने के लिए तो यूँ तो कोई पैमाना नहीं है जी। फिर भी बाहरी रूप से अगर देखा जाए तो बहुत सी चीज़ें प्रकट हैं, जाहिर में हैं कि जिस इंसान का चरित्र बहुत ऊंचा हो, समाज कल्याण के जो कार्य करता हो, किसी से जिसका द्रोह विद्रोह नहीं हो, किसी से वो घृणा नफरत ना करता हो, क्योंकि चार जो पद हैं उनको ऐसा चाहिए कि वो सबके साथ अच्छा बर्ताव करें। तो गुरु का पद तो सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। राजा महाराजा चाहे कोई भी हो, चाहे न्यायाधीश हो, सबसे ऊंचा पद गुरु का मान्य है हमारे शास्त्रों में और साहित्य जितने भी कहते हैं। तो गुरु का एक आदर्श होना चाहिए, और जिस गुरु में आदर्श नहीं है, कोई गुरु शराब पीता है, गुरु थोड़ा कहना लायक है। मांस अंडे खाता है या दूसरों को इन चीज़ों से मना नहीं करता, वो गुरु के लायक थोड़ा कहने के लिए। तो गुरु ही होता है। गुरु का अर्थ ही यही होता है गुरु हरत करत प्रकाश, यही गुरु का अर्थ है धर्म ग्रंथ इतिहास, कि जो अंधकार को, अज्ञान को मिटा के जो ज्ञान का रास्ता दे। ज्ञान सिर्फ ये नहीं है कि आध्यात्मिकता ज्ञान दे, ज्ञान का वो सामाजिक जीवन हो सकता है, गृहस्थ जीवन हो सकता है, व्यक्तिगत चरित्र की बातें होती हैं। तो जिसका खुद का अच्छा चरित्र होगा वही दूसरों को चरित्रवान बनने की शिक्षा देगा। गुरुजी पता है कोई भी
बड़ा संत या बड़ा अच्छा दिखने के लिए हमारे सामने ना तो कोई नॉन वेज खाएगा, ना कुछ गलत काम करेगा। बहुत सारे गुरुओं को जो हम देखते हैं अब वो जेलों में भी हैं, हम नाम पे नहीं जाएंगे। आप कभी क्रिटिसाइज में नहीं आए, तो मैंने सोचा मेरा ये सौभाग्य है जो आपका इंटरव्यू मिल पाया, मैं ऐसी बातें आपसे कर सकूँ। हम कैसे फिर भी किसको पहचाने भाई? कोई हमारे सामने मांस अंडा नहीं खाएगा, कोई हमारे सामने अपशब्द यूज नहीं करेगा, कोई अश्लीलता नहीं करेगा, बाद में बंडे फुट्टे हैं ना। बाद में यूँ तो अगर वो होगा ना कि आदमी कोई तुंबड़ी चुरा के पानी में दबा हुआ कितने दिन दबी रहेगी, ऊपर आ जाएगी वो तो बाहर आएगी। लेकिन जिसके अच्छे गुण होंगे, सद्गुण होंगे, वो प्रकट हो जाएंगे। जो पब्लिक से पर्दा नहीं रखता है, उनके सामने रहता है, जिनके कोई पहरेदार नहीं होते, बंदूकधारी नहीं होते, तो उनका छिपने का मतलब ही नहीं होता। जिनकी चूल्हे तक दौड़ होती है, कोई भी उनके पास बैठे उठे दिखे बात करे। ये बात सही है, मैं बैठा यहाँ पे कोई वो नहीं। अगर वो होंगे तो पर्दा हो गया बीच में, और जहाँ पर्दा होता है वहाँ भ्रम पैदा होता है। तो पर्दा हटा तो भ्रम मिट जाएगा। क्या सही बात है जी, सही बात। अच्छा गुरु जी, हमारा देश भारतवर्ष संतों का देश रहा है, चाहे इसमें जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, सनातन धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, संतों की बड़ी पूजा है। हर संत का टारगेट क्या है? मतलब वो क्या चाहता है? आप सत्संग करते हैं, हजारों की भीड़, लाखों की भीड़ आपके पास है, टारगेट क्या है? मोक्ष की प्राप्ति या सबको बाबा बना देना? मतलब टारगेट क्या है? नहीं, बाबा बना देना तो ये तो एक आम लोगों की धारणा है जी। ना। संत मत की शिक्षा है आदमी का आध्यात्मिक उत्थान करना, और आध्यात्मिकता की ओर जब जाएगा इंसान जब उसका सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन सही होगा, और उसमें जो विकृतियां या दोष या कोई किसी प्रकार की बुरी आदतें हैं, उन आदतों को छुटा दो, वो अपने आप ही भेषधारी हो गया, अपने आप ही साधु हो गया, अपने आप ही मुक्त हो गया। वो मुक्ति का उद्देश्य तो सिर्फ पहले बुराइयों से मुक्ति दिलाओ, तभी तो अच्छाई की ओर बढ़ोगे। पाँव दलदल में फंसे हुए हैं, उड़ान आकाश की तरफ भरता है, वो आदमी कैसे आकाश को छू लेगा? उसके लिए उनकी जो हमारी मूलभूत समाज के अंदर विकृतियां आई हुई हैं, आज घरों में, समाज में बर्बादी का कारण क्या है? पिता पुत्र का झगड़ा कभी देखते हो? अखबारों में रोज़ाना आप जैसे लोग दिखाते हो, टीवी पे दिखाते हो, खबरों में दिखाते हो कि बेटे ने बाप को मार दिया। क्या उस बेटे ने बाप के साथ ये धोखा कर दिया? छोटी सी ज़मीन के टुकड़े के लिए, छोटे से घर की बात के लिए, कोई किसी बात के लिए बाप बेटे का झगड़ा, भाई भाई का झगड़ा, कत्ल होते हैं। क्यों होते हैं? क्यों बुराइयां बढ़ गई हैं? अब समाज में जितने भी संतों का मतलब है समाज सुधारक, पहले जो समाज में जब जो भी कुरीतियाँ फैली, स्वामी विवेकानंद देखो, स्वामी दयानंद देखो, या संत देखो तो गुरु नानक साहब देखो जिन्हें सिख धर्म चलाया, या मुसलमानों में मोहम्मद साहब देखो, या संत अपने सूफी संत हुए उनमें कबीर साहब, दादू पलटू, नानक जितने भी आए, उन्होंने सब ने यही तो प्रचार किया। मुक्ति का रास्ता तो बाद में मिलेगा, पहले इंसान का जीवन सुखी हो। जिस इंसान का जीवन सुखी नहीं है, मन में खुशी नहीं है, और आपस में ही उनका लड़ाई झगड़ा है, चीज़ों के लिए भाग दौड़ लगी रहती है, वो कहाँ का उनको सुख मिलेगा और कहाँ हो जाएंगे। इसलिए संतों का उद्देश्य है कि इंसान के जीवन को बेहतर बनाना, बुराइयां छुटाना, और साथ साथ प्रभु की भक्ति करना, क्योंकि मूल चीज़ तो है कि इंसान का चोला मिला है तो वो अच्छे काम करके, भक्ति करके अपने जीवन को सफल करे। गुरुजी, कई बार समाज में ही बातें चलती हैं कि भाई वो आदमी घनी पूजा पाठ करेगा बरानो रहा है, भाई घनी पूजा पाठ भी करनी नहीं चाहिए। जिसने ज़्यादा पूजा पाठ कर ली उसके उतने ज़्यादा दुख है जी, या घर में क्लेश उनके ज़्यादा है। ये पूजा पाठ की बात कही ना आपने जी। पूजा पाठ एक अलग चीज़ है, पूजा पाठ एक दिखावा है। संत कभी किसी आडंबर में नहीं फैलाते। संत सभी गृहस्थ में आए हैं, और गृहस्थ में रह के उन्होंने सबको संदेश दिया अपना कमा के खाओ। और रही बात के आदमी को दुख सुख की बात, ये तो शरीर में तो किसी भी तत्व की कमज़ोरी हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, कोई रोग हो जाए, तकलीफ हो जाए, सबको होती है। दे धरे का दंड हर सबका को हो, ज्ञानी काटे ज्ञान सिर मूर्ख काटे करो। शरीर में रोग तो किसी को भी हो सकता है, और हुए हैं। जिन बड़े बड़े संतों के नाम लिए ना, सबको हुए हैं। अब उनको कह सकते हो कि उनको पता नहीं था कि उन्होंने क्यों मार दिया, लेकिन उनको पता होते हुए भी वो उन लोगों के कामों में दखल नहीं देते,
क्योंकि वो समझते हैं कि प्रभु की जो मेरे प्रति रजा है वो सही है। रही दूसरी चीज़, ये कर्म का खेल है। इंसान का ये पहला जीवन भी नहीं है, आखिरी जीवन भी नहीं है। 84 लाख का योनि का जो कर्म का चक्कर है, जन्म मरण का चक्कर है, उसमें पता नहीं कितने जन्म लेके पहले आया है, किसका कर्जदार है, किसको क्या देना है, क्या लेना है। कभी कभी ऐसी घटनाएं आप दिखाते हो कि पिछले जन्म में जिसने ऐसा किया था अब ऐसा है जी। तो पिछले जन्मों के जो हमारे कर्म हैं वो कर्म हमें भोगने तो पड़ेंगे, क्योंकि कर्ज किसी का कोई लेता उतारना पड़ेगा ना। अगर वो बच भी जाएगा किसी तरह से तो ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा, अगले जन्म में उसको देना पड़ेगा। लेकिन संत और जो ये कह देते हैं कि इसने अच्छे काम किए थे, फिर इसको दुख क्यों हुआ? दुख क्यों हुआ कि कर्जा तो लेगा, काल ने अपना कर्जा तो पूरा करना है उससे। और संतों को तो और मैं बताऊं कि उनको ज़्यादा तकलीफ होती है कि संत तो कहते हैं कि मेरा जितना भी कर्जा किसी जन्म का बाकी हो अभी पूरा कर लेना, फिर मैं दोबारा संसार में नहीं आना चाहता। इसी बात को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष तो अलग चीज़ होगी। हाँ, मोक्ष ये है कि इंसान इस जन्म मरण से छुटकारा पा ले, और उससे छुटकारा तभी पाएगा जब कर्म का कर्जा बराबर कर देगा। जब कर्म किसी का कर्जा चढ़ा रहेगा तो उसको कर्जा देने के लिए ताना पड़ेगा। तो ना तो संत अच्छा करके ये कहते हैं मैंने अच्छा किया, बुरा कभी करते नहीं हैं, क्योंकि बुरा करोगे तो बुरा कर्म का फल भोगने के लिए आना पड़ेगा। अच्छा करके भी तुम अगर ये आस रखते हो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने दान किया, पुण्य किया, उसकी भलाई की, तो उसके बदले में आपको आना लेने के लिए आना पड़ेगा। इसलिए कर्म करके भी वो परमात्मा को जो अर्पित करते रहते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर तेरा, तुझको सौंप तेरे, क्या लागेगा मोर। गुरुजी आपकी बात सही है, लेकिन कई बार है ना एक बात, एक विषय है, उसमें द्वंद्व, आपस में ही लड़ाई हो जाती है, खुद में ही सोचने में। एक जगह तो हम सोचते हैं भी तेरा तुझको अर्पण, जैसे भी आपने कहा, क्या लागे मेरा। एक जगह आप कर्म की बात करें, अच्छे कर्म करेगा अच्छी जगह मिलेगी, बुरे कर्म करेगा बुरे। एक विषय ये भी है भाई, प्रभु इच्छा बिना हिल ना सके एक पत्ता। जब प्रभु इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता तो हमारा कर्म कहाँ रहेगा भाई। जब यूँ कहते हैं कि भगवान के हाथ में ही हमारी बागडोर है, जो चाहोगा वो कराओगा, हम तो खिलौने। हाँ, तो फिर कर्म हमारे हाथ में कैसे आ जाए? ये संसार है ही कर्म बंदी। गीता में भी लिखा रखा है कर्मण्यवादी का रास्ते। हाँ, वही तो मैं कहता हूँ जी, ये संसार है ही कर्म बंदी, कर्म से बंधा हुआ है। जो जैसा कर्म करता है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जिन जैसा किया तैसा फल सका। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल मिलता, लेकिन कर्म करने की आज़ादी दी गई है आपको। परमात्मा ने जन्म इंसान के चोले में भेज दिया। वो ये नहीं कहता कि तू रोटी ना खा, वो ये नहीं कहता तू छुरी ना चला, वो ये नहीं कहता तू शराब ना पी। लेकिन गुरुजी अभी आदमी एक सो रहा है, सोते सोते उसका हार्ट फेल हो गया, शरीर पूरा हो गया उसका, क्योंकि भाई भगवान ने इसकी मंजूरी थी, जब भगवान ने उठा लिया। एक आदमी किसी का कत्ल करता घूमे, तब उनको देखिए वो माड़ा आदमी है, तब हम भगवान को दोष नहीं देते। तो भगवान को दोष कैसे देंगे? भगवान का दोष है ही नहीं। भगवान ना किसी का बुरा करता है। सोता उठा लिया, भगवान का क्या देंगे? भगवान ने ऐसा नहीं, वो हमारी बोलने की कमी है, हमारी समझ की कमी है। परमात्मा ना किसी को दुख देता है ना सुख देता है, जो जैसा कर्म करता है भुगतवा देता है कि अपना भोग तूने किया तो भोग अपना। वो किसी को नहीं देता, आज तक किसी को दिया हो बताओ? गुरुजी मोक्ष का मतलब यही है कि भाई दोबारा आना जाना से पीछा छूट जाए। मोक्ष के मतलब छूट जाना, ये मोक्ष है, जन्म मरण से छूट जाना। बाकी किसी भी चीज़ के लिए मोक्ष चाहोगे, मुक्ति चाहते हो, कोई शराब से मुक्ति चाहता है, कोई घरवाली से मुक्ति चाहता है, कोई बुराइयों से मुक्ति चाहता है। मोक्ष का मतलब छूट जाना। और संत मत की आध्यात्मिकता की शिक्षा है कि जन्म मरण का जो साइकिल चक्कर है, ट्रांसमाइग्रेशन जो है, उससे छूट जाना। क्या सभी धर्मों का यही उद्देश्य है? कुछ तो ये कहते हैं हम हुरों से मिलवा देंगे, कुछ ये कहते हैं कि हम ये करवा देंगे, कुछ ये। तो मोक्ष हर धर्म की अलग डेफिनेशन है, या सबका टॉप कंक्लूजन ये है? बात ये है कि व्यवसाय अलग अलग है ना। जो व्यवसाय जैसा है, जिसकी जितनी तोड़ है, जितनी पहुंच है, उतना ही बता सकते हैं। वो सबका उद्देश्य मोक्ष को जानते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उसके बीच में बहुत सी चीज़ें हैं, कोई स्वर्ग की, कोई बैकुंठ की, कोई राम लोक, कोई इंद्र लोक, कोई ब्रह्म लोक, इनकी भी तो करते हैं। हम कहते हैं कि स्वर्ग में गया है, वो स्वर्ग चाहता है। लेकिन मोक्ष के लिए तो जो
शब्द भेदी पूर्ण सतगुरु जो होते हैं वही उसका भेद दे सकते हैं और उसी को कर सकते हैं। नहीं तो लौकिक भक्ति करने वाले, हम मंदिर में पूजा करते हैं, पाठ करते हैं या गवन करते हैं, ये चीज़ें ये मोक्ष देने वाली पूर्ण नहीं है। सतगुरु का मतलब क्या होगा? अब हमारे सामने इतने सारे धर्म गुरु बैठे हैं, कोई कहीं कोई कहीं। हाँ, पूर्ण का मतलब यही है ना कि जो हमें अपने उसका भेद दे दे, जहाँ से हमारा मूल है उस मूल का भेद दे के उस तक जो पहुंचाने का कार्य करे, वो पूर्ण सतगुरु है। कई बार तो हमें चमत्कार को भी नमस्कार करते हैं। कोई आ गया, आ जा भाई, उसके भूतकाल के बारे में बता दिए, वो इम्प्रेस हो गया, फिर हाँ भाई ये गुरु बहुत बढ़िया है। ये बड़ी बात नहीं है कोई भी, ये तो पाखंड है, आडंबर है, ये एक शिक्षा है। तो वो तो कोई भी बता देगा जो और सही तो एक है ये, हाँ ये ना ये सब पाखंड है। ये तो बाजीगर दिखा देगा आपको बहुत से खेल, आपकी आंखों के सामने आप पकड़ भी नहीं पाओगे। संतों का काम ये नहीं, बाजीगर का खेल नहीं है। संतों का काम तो एकदम सादा जीवन, अपना कमा के खाना, अच्छी शिक्षा देना, इंसान के जीवन को सुधारना, उनके कल्याण का कार्य करना।